हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं अपने जो ये हॉल है ना, ये हॉल और किचन का मेकओवर करने वाली हूँ। तो बढ़िया मतलब इसकी लिपाई करके कितने दिनों से नहीं हुई है, और पपड़ी भी हो रही थी। और ये जो है ना फर्श, ये जो मतलब उखड़ रहा है, इसके कारण ना झाड़ने में भी बहुत ज़्यादा धूल डस्ट उड़ती है। उसके कारण मेरी किचन भी बहुत गंदी हो जा रही है। तो किचन तो बाद में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर पहले लिपाई कर देती हूँ अच्छे से। और अभी देखिए कुछ इस तरीके से मेरा जो है ना किचन और ये रूम देख रहा है। और अभी आप लोग देखिएगा जब ये मेकओवर मतलब हो जाएगा ना, लिपाई हो जाएगी, तो कितना बढ़िया लगेगा। मैं आप लोगों को अभी सामने वाले कैमरे से देखिए अभी कैसा दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है ना खुदा खुदा सा दिख रहा है। जब इसको अच्छी लिपाई कर दो ना, खूब सुंदर लगने लगता है। यहाँ मेरा किचन का काम सारा हो गया है। नाश्ता वास्ता हम लोगों ने खा पी लिए हैं, और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। जो जो चीज़ें मुझे वहाँ से हटानी थी मैंने हटा दी। जितनी जितनी जगह है ना, वहाँ वहाँ मैं लीप दूँगी। हाँ, और यहाँ पर भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, क्योंकि है ना देखिए झाड़ू ही लगाने में देखिए कितनी डस्ट है। अभी आप लोगों को दिखा रही, देखिए ये हाल हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा धूल डस्ट ना बैठ रही है, तो झाड़ने में ही बैठ रही है। इतना उधर उस वाले रूम में गंदा नहीं होता था जितना यहाँ हो रहा है। और मैं हर 2-3 दिन में साफ़ करती हूँ, लेकिन ना बस यही हाल हो जाता है। अभी मैं फटाफट से ना सबसे पहले लीप दे रही हूँ। तो लीपने के बाद देखिएगा आप लोग कितना सुंदर लगेगा, और उसके बाद साफ़ भी हो जाएगा घर। फिर उसके बाद ना मैं किचन का जो सारे डब्बे वगैरह है ना, वो साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए ऐसा रूम दिख रहा है, खुदा खुदा सा दिख रहा है, वाइट वाइट। और यहाँ पर ये रखा है, तो ये लीपने वाली हूँ मैं। सारी चीज़ें उस पर डाल दी हूँ। और ये गए हैं ऊपर, चलिए ऊपर चलते हैं। आम तोड़ने गए हैं। मैं बोल रही थी ना, इतनी तेज़ धूप में आम तोड़ रहे हैं, क्योंकि आम का जूस बनाएंगे। आम और पुदीने का। लग्गी बना ली तुमने? यार वो नहीं मिल रहा है ना तार। सब काय तार वहाँ दिए ना, उसको बांधूंगा तार की। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, कुछ ऐसी चिमटी टाइप की लगाओ ना उसमें, तो जब लग जाए। देखो कार्तिक टी शर्ट छोड़ के चला गया। और आज का मौसम भी देखिए कैसा दिख रहा है ना। मतलब धूप छाँव हो रही है। अभी कुछ दिन से थोड़ा तो सही रहा। आज कार्तिक कपड़े उठा कर ले गया, और अपनी टी शर्ट नहीं ना, वो वाले तोड़ेंगे। काय को हाथ से तोड़ेंगे, वो बेल नहीं तोड़ना। कोई चीज़ की जो बेल है ना, शादी के बाद। हाँ ये देखो। और ये सामने देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने को नहीं तोड़ूंगी। एक ये वो वाले तोड़ूंगी सबसे लास्ट के, जो रोड साइड है, वो वाले आम मैं पहले तोड़ूंगी। और ये बेल ये तो इससे बन ही नहीं रहा ना। नहीं बन रहा, ऐसा ही बन जाएगा। हाँ तो इसी कौन से तोड़ना है? नहीं रहने दो। तो तुम बता, वो सबसे आखिरी का ये वाला नहीं ना? अरे यार नहीं ना, चलो रहने दो। अभी ऐसे वीडियो बनाने के लिए 1-2 ऐसे तोड़ ले रहा है। एक ठो भर तोड़ ऐसे कर लेना, अपने हाथ में कैमरा चला के कर ले तू। तोड़ ले 1-2 ठो जो भी तेरे को तोड़ना है, सब पास से कैमरा करके है यार, गिर न जाए देखना। हाँ मुझे पकड़ा है, तोड़ ले। बहुत दूर का है, तोड़ लेते हैं। अरे टूट गया। एक बहुत है, अब पुदीना भी तोड़ना पड़ेगा इसके लिए। अब पुदीना काटते अभी। तो अभी देखिए यहाँ पर ना मैं काम कर रही थी, और काम करते करते इन्होंने मुझे अपने काम में लगा लिया। तो ये आम तोड़ने लगे थे, और मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि अभी आम तोड़ें, क्योंकि ये कई दिनों से लगे हैं कि आम का अचार डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। पर आम का अचार अभी नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो उसका एक अलग ही मतलब वो होता है मौसम, जब आम का अचार डाला जाता है।
तो ये थोड़ा सा बारिश का टाइम आ जाता है ना तब डालते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मम्मी से ही पूछा और भी तसल्ली नहीं हुई तो और भी लोगों से पूछा, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो वही मैंने कहा बाद में डालते हैं जब बारिश आ जाएगी जब। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने ये तोड़ लिए हैं पुदीने के पत्ते और आम, और बनाऊंगी फिर इसका जूस। तो अभी ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद में जूस है वो बनाऊंगी। और ये वाला जूस ना मेरे कार्तिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, और मैंने ना आम का पुदीना मिलाकर जैसे चटनी बनाते हैं तो वैसे ही करके मतलब कितने 2-3 साल पहले ऐसे करके मैंने ट्राई किया था ना उस टाइम पे, तभी से मेरे दिमाग में बैठ गया कि इस तरीके से हाँ आम और पुदीने का जूस जो है ना वो बनाते हैं। तो इतना अच्छा रहता है ना, गर्मी में बहुत ही ठंडक रहता है। देखिए क्योंकि है ना जो पुदीना होता है ना वो बहुत ही ठंडा होता है और अच्छा भी रहता है सेहत के लिए गर्मी के टाइम में। तो ऐसे कंज्यूम तो नहीं हो पाता है, तो इससे अच्छा हम पुदीना मतलब जूस में यूज़ कर सकते हैं। चटनी भी खाते हैं पर उतनी नहीं खा पाते हैं आम की चटनी, तो इसीलिए जूस बना बना कर पी लेते हैं, और कार्तिक को तो बहुत ही पसंद है। तो बस वही मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए अभी मैं यहाँ पर मैंने लिपाई करना शुरू कर दी है। उसके बाद मैंने सबसे पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया था, किचन में भी अच्छा ये थोड़ा सा लिपाई कर दो ना तो ये रहता है कि झाड़ू लगाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी ना मैंने कई दिनों से इसमें लिपाई नहीं की थी ना, तो इतना ज़्यादा बेकार घर दिख रहा था ना मेरा, और झाड़ू लगाने में तो पाउडर जैसे जो डस्ट होती है ना वो उड़ रही थी, क्योंकि लिपाई जो करी थी ना तो वो उखड़ने लगी थी। तो उससे क्या था कि पूरा सूखने के बाद ना एकदम सीमेंट सीमेंट निकलने लगी थी, इस वजह से ना झाड़ू लगाने में भी इतनी प्रॉब्लम होती थी, और किचन में डब्बों में इतनी ज़्यादा डस्ट जो है ना वो हो गई है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम कर लूँगी दूसरे दिन। यहाँ ये बर्तन जो है वो सारे धुले हुए रखे हैं, और यहाँ पर लिपाई भी हो गई है, और लिपाई करने के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने से जितना भी कचरा होगा ना वो निकल जाता है। अभी देखिए मैंने कितने बढ़िया से अपना जो रूम है ना उसको एकदम सेट कर लिया है, सोफ़ा भी ठीक कर दिया है, और यहाँ पर एक जो गद्दा है ना वो तो लगा ही रखा रहता है, बस उस पे मैंने बेडशीट ऐसे ही डाल दी है, जो बिछाते हैं हम वही मैंने उस पे डाल दी, और चटाई भी लगा दी है। तो रोज़ करते थे, लेकिन ना रोज़ वैसा घर जब लिपाई करने के बाद कितना प्यारा घर दिखने लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मतलब साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो इसीलिए मैंने इसकी है ना अच्छे से लिपाई कर दी। और यहाँ पर भी मैंने ये एक तो चद्दर जो है ना वो ये रखा ऐसे ही रखा था, तो मैंने यहाँ पर किचन में यूज़ करने के लिए निकाल लिया है, तो वहाँ पर मैंने वो डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए अच्छा एक चीज़ और हुआ था, जैसे ही मैंने ये लिपाई वपाई की और उसके आधा ही घंटा भी नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि इसी को लिपाई करने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 4 बज गए थे, हाँ 4 साढ़े 4 ऐसे बज गए थे। और यहाँ देखिए बादल लगना जो स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही मैंने मतलब लिपाई की थी और उसके आधे ही घंटे बाद अंदर का तो सूख गया था, बाहर का रह गया था आंगन, और थोड़ा ही सा बचा था सूखने, और इतना भयानक वाला आंधी तूफान कि मैं क्या बताऊँ, सच में सारे की एक कराए पर पानी फिर गया, सब धरा रह गया। मतलब मैंने इतनी मेहनत की, मेरी मेहनत पे सारा मतलब वो हो गया था। और ये है कि ज़्यादा नहीं गिरा था, बस ये कचरा है ना बहुत हो गया था, बारिश नहीं हुई थी, बस बूंदाबांदी ऐसे हो रही थी। यहाँ मैं आप लोगों को ये जो फूल की कटिंग है ना गुलाब की वो मैं दिखा रही थी, बहुत बढ़िया। ये जो कटिंग है ना मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी उठा करके, मैं ना फेंक दी थी तो उन्होंने ऐसे लगा दी। इतना अच्छा जो गुलाब की कटिंग है ना वो फूल रही है, और इतने सारे उसमें गुलाब आ रहे हैं ना, बहुत सारे। अब पता नहीं वो कौन से कलर का है, अभी खिलेगा जब पता चलेगा। क्योंकि है ना एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे जो गुलाब के
मतलब कलियाँ आती हैं फूल के, वो ना इतनी तेज़ धूप में ना उनकी पत्तियाँ जो है ना वो जल रही हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी किनारी है ना एकदम सूख जा रही हैं। उसी तरीके से फूलों की जो कलियाँ हैं ना वो भी ऐसे ही हो रही हैं कुछ कुछ, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब छूने में लगता है कि ये तो एकदम पापड़ की तरह सूख गई हैं। तो ना ऐसे ख़राब हो रहे हैं अब, जबकि ज़्यादा धूप नहीं लग पाती है, नीचे जो पौधे लगे ना उनमें नहीं लग पाती उतनी ज़्यादा, उसके बाद भी मतलब जो गुलाब की पत्तियां हैं ना वो एकदम सूख रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब पत्तियां सूख रही हैं ना तो फिर उसके जो कलियां लगी हैं फूल खिलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, एकदम वो भी है ना काली काली सी पड़ रही थी, सूख रही थी। तो अब पता नहीं क्या होगा, खिलती हैं कि नहीं फूल वूल। इतनी भयानक वाली गर्मी अचानक से पड़ने लगी है और मौसम भी मतलब अदल बदल हो रहा है, कभी ठंडा भी हो जाता है, कभी एकदम से गर्म हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के अभी मौसम जो है ना वो चल रहा है। तो मौसम ज़रा देर नहीं लगती बिगड़ने में, और एकदम शाम के टाइम डेली का नियम हो गया है कि शाम के टाइम हवा आंधी तूफान और बारिश बस ये लगना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अभी मैं छत में आई थी और मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ बस थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पर देखिए कितना भयानक घना काला काला बादल हो गया था, और इतने में ही इतना भयानक आंधी तूफान चल रहा था और बारिश भी फिर स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद क्या होता है, जब भी आंधी तूफान और इस तरीके से होता है, बारिश होती है ना, तो लाइट ज़रूर कट जाती है, लाइट जो है वो गुल हो जाती है बार बार, और ऐसे होएगी कि आधा पौन घंटा लग जाते हैं। और अभी ठंडी में ना सॉरी गर्मी के टाइम में ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों गर्मी के टाइम में हमारे यहाँ डेली लाइट जो है वो गोल हो जाती है। तो अभी मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, मैं यहीं पर रखे रहने दे रही हूँ क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, इसमें आप लोगों को पता नहीं चल रहा है वीडियो पे, पर इतनी तेज़ वाली तूफान और हवा चल रही थी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए शाम की। और शाम की जो चाय है वो चाय मैंने चढ़ाई ही थी, और इसके बाद ना लाइट भी कट गई थी। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा रही थी और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ मतलब गुलाब जामुन जो है ना वो मांग रहे थे, क्योंकि मैंने बना कर रखे हुए थे ना, तो उनको खाना था। वैसे वो ऐसे खाते नहीं हैं, लेकिन जब भी खाते हैं ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं, क्योंकि फिर रखे रहते हैं ना तो वो मिल ही नहीं पाते हैं उनको, इसीलिए अब पता है बच्चे तो रहते हैं तो खा पी लेते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने उनको दे दिया है। और यहाँ पर मैंने जो चाय है वो बनने के लिए चढ़ा दी। जब तक चाय बनेगी तो मैंने सोचा चलो ये बर्तन भी जो है उनको सेट कर देती हूँ उनकी जगहों पे। तो जब तक कुछ ऐसा काम रहता है ना किचन में, जैसे कोई चीज़ पक रही होती है या बन रहा होता है, तो फिर उसी को लेके मैं खड़ी नहीं रहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो दूसरे और जो काम है ना वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जो है चाय मैंने चढ़ा दी है, और फटाफट से बर्तन जो है ना वो मैं सेट कर दूँगी। और यहाँ पर चाय बनाते बनाते एक और डिमांड जो है वो शुरू हो गई मेरे हस्बैंड की। सारा दिन काम करके थक जा, और काम करते ही फुर्सत मिली और इनकी फरमाइश जो है ना वो यहाँ पर आकर शुरू हो गई है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ बना देती तो अच्छा रहता, क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम भी हो रहा था, मौसम बन रहा था बारिश वाला, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो इनको खाने थे पकोड़े, भजिया खाने थे। तो जैसे ही मैं भजिया की बनाने की तैयारी कर ही रही थी, लाइट तो चली गई कम से कम आधा पौन घंटे तक फिर लाइट जो है ना
वो नहीं आई थी। तो इसीलिए ना फिर मतलब चाय पीने बैठे ही थे और लाइट जो है ना वो हो गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो रुक के बना दूँगी। लेकिन ये है कि इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को वो वीडियो नेक्स्ट मतलब उसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।